मैं देख लो जी सारी जायदाद ला के ते मैं केस लड़वाउण डिया ये केस लड़न तो पहलों इंजन करदा वा इंजन वकील साहब सारी इन्होंने जायदाद बेची है किसी जायदाद का कागज नहीं सी मैं क्या वैसे तुसी सेट ते करन की आए हो बुसिया बिस्कुट होंदा है परफेक्ट अच्छा किदा तुसी इहनू चुगत कीती अगर मैनू कीती सी मैं तो एक नहीं तान नहीं कीती क्योंकि मैं शोबे दी बहुत इज्जत करनी है वेरी गुड वेरी गुड करनी चाहिए शोबे दी क्योंकि इत्थे तक बंदा एवें नहीं पहुंचदा सब तो पहले तो काला कोट लेना पैंदा फिर पहुंचदा वकील साहब मैनू कह रहा कि मेरी सारी जायदाद बकाती ये पूरी जायदाद का किसी का कागज कोई नहीं सी मैनू पता मैं किवें आने पौने च बकाई है इन्हें आ देख लो जी देख लो मतीन साहब मैं तो इन्हां को केस लड़वा लांगा मैं तेरे हुण मत्थे नहीं लगना मैं तेनू दस दिता ही इन्हां कोलों केस किदां लड़ा लेंगा ये आप जिद्दां दीयां गल्लां करदे पता नहीं इन्हां किहड़े टाइम अंदर हो जाना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਚਿੱਟੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ अच्छा मेरी गल सुन ला मतीन साहब वो दर्द जान दे के कैदी दा दर्द की हुंदा दर्द की हुंदा तैनू दर्द की है जे तैनू कोई प्रॉब्लम आ मैनू दस की दर्द आ तैनू ओ कैदी दा दर्द है भी तू अंदर मैनू उदों दा 40 पेशियां तो नहीं कढा सकिया तू बाहर आके करना की है केड़ी एडा जरूरी काम आ तैनू मैं दस ओ मैं वाशरूम शुरू कीता ओदी कंध बनाउणी सी वाशरूम बड़ी गल आ भी अंदर होया तो उदों वाशरूम शुरू कराउंदे ने खानदानी काम है ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ आपने कोई वाकई कोई जुर्म किया आपने मैडम केड़ा जुर्म कीता मैं ते कुकड़ी चोरी कीती है ओ भी मैं ओ चोरी नहीं कीती ओदे नाल भी कीती सी ओ दूसरा मैं घंटी लाई है साइकिल दी भाजी ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं एक बैल बजाई एक बल्ब लाया आ चोरियां ने मेरे सही कहते हैं बड़े बड़े चोर जो है ना वो ऐसे ही घूम रहे हैं इस मुल्क में और इन्होंने कुकड़ी चोरी कर ली है जो कि गलत है लेकिन देखिए ना बड़े चोरी तो चोरी है ना चोरी मेरी गल सुन ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜੋ ਆ ਐਡਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੂਚੂ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੀ ਚੂਚੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਐ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੈ ਲੈਣ ਤੇ मुझे क्यों लग रहा है कि ये पहला और आखिरी केस है जो आपके पास नहीं नहीं मेरा ये निबड़ जाना वा मैं ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ 379 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਫਾ ਲੱਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਫਾ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਇਸ ਵਕੀਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਹਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਹੈ ਸਾਬੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਐ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਪਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ अब्दुल मतीन साहब का ओपिनियन ले लेते हैं सर आप इस कैदी के बारे में मतीन साहब मेरे ख्याल में बिल्कुल मेरे कैलिबर के हैं इनका भी अंदर रहना ही बेहतर है बाहर आए तो सीसीडी ने फड़का देना जुर्म बहुत बड़े हैं ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਆ ਚੱਲੀਏ पर हो जा ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ शुक्रिया अदा करें उनका आप अंदर ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਚੜਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मेरे को कितना जान छड़ाएगा तू मैं तो नहीं उदों तक तेरी जान छड़नी पुत्रो जो तक सारे कागजाती कार्रवाई पूरी नहीं होंगी उदों तक मैं तेरी जान नहीं छड़नी सर आप इनकी बात सुने और इनका मैटर सॉल्व जिन्ना ने करें ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਫਾ 504 ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 504 ਦੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ defamation 'ਚ ਵੀ ਫਸ ਸੈੱਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੀ 249 ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆ ਥੱਲੇ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਕੋ ਸਜ਼ਾ ਕਾਟਣੀ ਪੜੇਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਤੂੰ ਜੇ ਕੱਟਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਟਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲਓ अच्छा सर जब हम टिकटॉकर्स की बात करते हैं बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं गालम गलोच है हम देख रहे हैं लाइव वीडियोस में बहुत कुछ हो रहा है वीडियोस एडिट की जा रही हैं अगर कोई बात करे तो वीडियोस एडिट की जा रही हैं और अब ये भी वीडियो एडिट हो जाएगी आई एम श्योर सर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा ये जो लोग टिकटॉक्स के ऊपर गालियां देते हैं इनके लिए क्या कानून साजी मौजूद है बड़ी जबरदस्त कानून साजी मौजूद है
पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शंस भी उनके ऊपर अट्रैक्ट होती हैं। अगर वो किसी को डिफेम करती हैं तो डेफेमेशन के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 500 है पीपीसी की, सेक्शन 504 है अगर वो इंसल्ट करते हैं, पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड 1860। अच्छा, फिर उसी के साथ रेड विद यानी उन सेक्शंस को पढ़ा जाएगा जो पीका एक्ट के अंदर है। ओके, पीका एक्ट के अंदर साइबर स्टॉकिंग है, साइबर हरासमेंट है, उन तमाम सेक्शंस को हम इकट्ठे मिला के पढ़ सकते हैं और उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जो गालम गलोच कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और 4-5 लोगों को इबरत का निशाना बना दिया जाए जो सोशल मीडिया के ऊपर इन है, तो मेरा ख्याल है कि उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जाएगा। अच्छा, आज मैं आते हुए जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मैं स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक वकील साहब बता रहे थे कि अब सोने का भी ये फंडामेंटल राइट है आपका, जो आप नींद पूरी करते हैं, सोते हैं, अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है, आपको कोई सही तरह सोने नहीं देता, तो उस पर भी कोई मुकदमा हो सकता है? अच्छा, ये भी एक मीम है ना कि अगर आपको कोई मैंने सोने कहा नहीं मैं देता। पूछ ही लूं ये। असल में ये है कि इसको कहते हैं it प्राइवेट true? न्यूसेंस। रियली? प्राइवेट न्यूसेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अपने घर में सोया हूँ, जी कोई बाहर से गुजर रहा है, ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा के जा रहा है, जी, अब वो पब्लिक एट लार्ज सबको तंग कर रहा है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस है। ओके, मैं सोया हूँ, मेरी दीवार के साथ किसी और का मकान है और उसने ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाया और पार्टी कर रहा शादी वाला घर है, चले, है, ये है प्राइवेट न्यूसेंस। ओके, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, रियली? दोनों के ऊपर। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप भी ठीक फरमा रहे हैं। ये अमेरिका में पर्सनली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, ये पाकिस्तान में अभी आया है, बाहर की कंट्रीज़ में अभी भी है कि आप अगर अपने घर में नॉइस करते हैं ना 9 बजे के बाद, तो साथ वाला नेबर आप पे केस कर सकता है। अगर वो Yes. डिस्टर्ब हो रहा है, यस, वो डिस्टर्ब हो रहा है सर, और सजा डायरेक्टली क्या है? आपको केस कर सकता है कि ये मुझे डिस्टर्ब करे, हरास कर रहे हैं, तो वो अरेस्ट हो जाता है। आपने अभी हालिया कुछ दिनों में सुना होगा चांजर दी पावा छनकार। जी जी एक बंदा अपनी गाड़ी में ये गाना लगाते हुए जा रहा था, ईद मिलादुन नबी का दिन था, जी, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। बिल्कुल, उसके ऊपर हमने अपना एक लीगल ओपिनियन दिया था। हमने ये कहा था कि अगर तो उस कार का म्यूजिक कार की हद तक है, तो ना ये पब्लिक न्यूसेंस है ना ये प्राइवेट न्यूसेंस है। हर बंदा अपनी जाती हैसियत में अगर म्यूजिक को एंजॉय करना चाहता है वो कर सकते हैं। राइट। कोई पीनल कोड, कोई कॉन्स्टिट्यूशन उसको मना नहीं करता, नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज उसकी गाड़ी से बाहर निकलकर पब्लिक एट लार्ज लोगों को तंग करेगी, तो वो हरासमेंट में ही तो आती वहीं पर न्यूसेंस शुरू हो जाएगी। यस यस। प्राइवेट न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस। ईपा है एक अथॉरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जी, आपकी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं हो सकती। आज जो सोसाइटीज बनती हैं उसमें कमर्शियल ब्लॉक्स अलग होती हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स अलग होती हैं। आज भी आप अंदरून लाहौर चले जाएं या लाहौर के उन इलाकों में चले जाएं जो शाहदरा के करीब है, जहां हम रह रहे हैं, वहां पर नीचे दुकान है तो ऊपर घर है। आपको कभी पता नहीं लगेगा, अचानक आपके घर के सामने एक वेल्डिंग की दुकान ओपन हो जाएगी, जी, चीं सारा दिन होगा। लोगों को आज तक अपने राइट्स का नहीं पता लगा। नहीं पता लगा। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता है तो उस कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो सकती। इवन कि मेरी एक राइट टू प्राइवेसी भी है। मेरे घर के सामने अगर कोई पान शॉप ओपन हो जाती है और वहां पर आके 4 मस्टंडे खड़े हो जाते हैं, तो मैं तो अपनी फैमिली को बाहर नहीं निकाल सकता। बिल्कुल,